नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। सिंगरौली में 6 जुलाई को पहले चरण में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। आज वोटों की काउंटिंग हुई और परिणाम सामने आ गए। सिंगरौली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। महापौर चुनाव में आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल 9,159 वोटों से जीती हैं। उन्हें कुल 34,038 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा रहे, जिन्हें 24,879 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अरविंद सिंह चंदेल रहे, उन्हें कुल 24,670 वोट मिले। 9 राउंड की काउंटिंग के परिणाम सामने आए। 45 वार्डों में से 23 में भाजपा, 12 वार्डों में कांग्रेस और 5 वार्ड में आम आदमी पार्टी जीती है। 2 निर्दलीय और 2 बसपा के खाते में। वार्ड 41 में गौरी देवी की सबसे बड़ी जीत हुई है। सिंगरौली में जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। जनता को देना चाहूँगी कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये हुआ है, इतने अंतराल के जो हुआ है, क्योंकि उनका था कि एक बदलाव हो, काम हो, और बिल्कुल जनता ने एक भरोसा दिखाया है। इसलिए मैं पूरा श्रेय जनता को दूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वे मेरे लिए एक भगवान हैं और भगवान के सर्वे करें। इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गई थी और सफलता हासिल की। बिल्कुल, जैसा कि घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि 25 मुद्दों पे बात हुई है, लिखा गया है। उसी के आधार पर अपने सिंगरौली जिले में काम होगा और भी जो नगर निगम के अंतर्गत काम होंगे उसी के आधार पर काम होगा। क्या 3 प्रमुख काम क्या होंगे जीत के बाद? अभी जो सबसे पहले तो सिंगरौली में जो भ्रष्टाचार है इतना, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। दूसरा, जो अपनी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक लाभ पहुंचाया जाएगा। तीसरा, जो भी होगा काम, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, नाली का, पानी की, जो भी जनता की सुविधाएं होंगी जनता तक पहुंचाई जाएंगी। इस बार का जो चुनाव था तो सत्ता दबाव में थी, सत्ता के दबाव में यहाँ प्रशासन काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शासन प्रशासन किसी का दबाव नहीं था। बिल्कुल शासन प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मीडिया कर्मियों को भी सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबका साथ था और सबने बहुत ही अच्छे प्रक्रिया से ये चुनाव कराया और वोटिंग कराई। अभी तक कितने पार्षद आपकी पार्टी के यहाँ पे जीते? 7 पार्षद आए। सतना नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को 29,916 मतों से इस भारी अंतर से हरा दिया। इस तरह से महापौर की सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। कांग्रेस से बगावत कर बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सईद अहमद तीसरे स्थान पर रहे। योगेश ताम्रकार जहां भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो सिद्धार्थ कुशवाहा सतना विधानसभा से विधायक हैं। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हराया। योगेश को कुल 62,292 मत मिले, कांग्रेस को 38,376, बसपा के सईद अहमद को 26,151 मतों पर संतोष करना पड़ा। 11 राउंड के मतगणना में योगेश ताम्रकार शुरू से ही बढ़त बनाकर चल रहे थे। एक लंबा आंकड़ा था उनकी बढ़त पर। सतना शहर के 45 वार्डों की बात करें तो 20 वार्ड में भाजपा, 20 में कांग्रेस, 1 में बसपा और 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा बंधा है। बताना चाहता हूँ कि जो भी जिस विषय के एक्सपर्ट होंगे उनसे ट्राई करके और अच्छा सतना, विकसित सतना, प्रदूषण मुक्त सतना, इस प्रकार की कल्पना लेकर मैं काम करूँगा और सबके सहयोग से मैं इसमें सफल होंगे। इसमें मुझे कोई हम नहीं। क्या नया लाएंगे सबसे पहला नया तो रहेगा विश्वास। सबसे बड़ा विश्वास की बात है, वो विश्वास अर्जित करेंगे नगर निगम के माध्यम से। लोगों में जो विश्वास की भावना की कमी आई है, तो नगर निगम के उन सैकड़ों कर्मचारियों के माध्यम से उनके साथ मिलकर और जनता के बीच में विश्वास पैदा करेंगे कि नगर निगम आपकी सुविधा के लिए है, आपकी परेशानियों के लिए नहीं है। ये मेरा दायित्व रहेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? नंबर जारी करेंगे या पहला क्या? मैंने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा था कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और एक कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे। वहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को भटकना नहीं पड़े, किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कागज वगैरह प्राप्त करने में असुविधा ना हो। एक आम आदमी को नगर निगम के प्रति विश्वास की भावना से वो वहाँ आए और नाराज होकर नहीं, खुश होकर जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा। सतना के बाशिंदों ने आपको जीत का तोहफा दिया है। आपने सतना के निवासियों को कौन सा तोहफा देंगे जीतने के? पहला तोहफा कौन सा होगा आपका?
देखिए पहला दूसरे का विषय नहीं है, मुझको विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, जनता ने मुझको विकास करेंगे इस विश्वास के साथ मुझे चुना है। तो मुझे लगता है कि एक नहीं कई ऐसे काम रहेंगे जिनको मुझे करके दिखाना है और 6 महीने के अंदर आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात हो रहा है और उनके काम में क्या परिवर्तन, क्या अलग क्या होगा? देखिए जिन्होंने भी इस पद पर रहे हैं सबने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए हैं और उन प्रयासों में सब कुछ सफल रहे हैं। कुछ काम बचे हुए हैं जिनको करने की जवाबदारी मेरे ऊपर आई, सब काम करके मैं दिखाऊंगा। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के हनुमाना नगर परिषद से पार्षदी का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की रविवार की दोपहर हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया कि वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस के टिकट पर हरिनारायण गुप्ता चुनाव मैदान में उतरे थे। उनको निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश गुप्ता ने 45 मतों से पराजित कर दिया, जिसका सदमा हरिनारायण नहीं बर्दाश्त कर पाए। मतगणना केंद्र के अंदर ही अचानक उनके सीने में दर्द उठा। साथ ही मौजूद अन्य साथियों ने घटना देखकर परिजनों को जानकारी दी। दूसरी तरफ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अस्पताल लेकर चले गए, जहां चिकित्सकों ने रीवा रेफर किया। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद उनकी सांसें थम गई। मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि बताई। इस खबर से ही कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर देखी गई। रीवा में भाजपा कार्यालय अटल कुंज के बाहर पटाखे फोड़कर मुंह मीठा कर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत की खुशी मनाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम भाजपा के निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को बधाई दी। साथ ही कहा कि दूसरे चरण की मतगणना में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगी। रीवा जिले के मनगवा के मलकपुर तालाब में बीते दिनों 2 गायों की मृत अवस्था में लाश मिलने के बाद हत्या की आशंका जताते हुए हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के आह्वान पर आज मनगवा नगर को बंद किया गया और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रदर्शन किया गया। मौके पर एसडीएम मनगवा और भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गायों की हत्या की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में पुलिस और डॉक्टर के सामने जो तथ्य आए हैं उसमें और भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि गाय की मौत पॉलीथिन खाने से हुई होगी, गाय की मौत कुत्तों को खाने से हुई है और गायों की नेचुरल मौत होने की भी बात कही गई। आपको बता दें, रीवा जिले में इस तरह के पशु क्रूरता के कई मामले सामने आ चुके हैं और मनगवा क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। इस पर प्रशासनिक कार्यवाही बहुत कम मामलों में होती है, लेकिन अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मनगवा बाजार पूरी तरह से बंद करके हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सीधी की बहुचर्चित जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 की सीट लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। मतगणना के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। आखिर जीत किसकी हुई है? सभी को प्रमाण पत्र का इंतजार था और प्रमाण पत्र मिलने के पहले ही हाईकोर्ट में स्टे लगाया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट ने परिणामों को कुछ समय के लिए रोक दिया था। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज शाम तकरीबन 4 बजे कलेक्ट्रेट में वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत कुंवरी की सीट से श्रद्धा देवेंद्र सिंह को विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह दादू यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, जिनकी पत्नी श्रद्धा देवेंद्र सिंह को आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमाण पत्र देकर विजयी घोषित किया गया और आखिरकार लंबे समय से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।